हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 और 4 अप्रैल का करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 का पहला शतक किसने लगाया है? तो आईपीएल 2022 का पहला शतक लगाए हैं जोस बटलर, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब आईपीएल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन्हें भी याद रखिएगा। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। वहीं आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं ड्वेन ब्रावो। इन्होंने लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे अधिक बार आईपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है, अभी तक 5 बार। आईपीएल 2022 का ये कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। आईपीएल 2022 का पहला मैच किन 2 टीमों के बीच में खेला गया? चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, और केकेआर ने ये खिताब जीता, यानी पहला मैच केकेआर ने जीता। आईपीएल 2022 का आयोजन महाराष्ट्र में किया जा रहा है। इसके पहले आईपीएल का आयोजन अलग अलग राज्यों में किया जाता था, लेकिन इस बार का आईपीएल जो है पूरा आईपीएल महाराष्ट्र में ही खेला जाएगा। 26 मार्च से 29 मई के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। आईपीएल की शुरुआत की गई थी 2008 में। प्रथम चैंपियन बना था राजस्थान रॉयल्स। पिछली बार का आईपीएल का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। ये 14वां संस्करण था आईपीएल का, और चेन्नई सुपर किंग्स ने केकेआर को हराया था फाइनल में। 2 नई टीमें बनी हैं आईपीएल की, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है। इसे आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं गुजरात टाइटंस ये आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे महंगी टीम बन गई है। इसे सीवीसी कैपिटल्स ने 5,625 करोड़ रुपए में खरीदा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रसायन फर्म एसआरएफ लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो एसआरएफ लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं आशीष भरत राम। ऑप्शन ए सही उत्तर है। एसआरएफ लिमिटेड की स्थापना 1970 में की गई थी। मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम जो है ये नया नाम है गुड़गांव का, जो कि हरियाणा में है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्राहम थोर्प किस क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं? तो ग्राहम थोर्प जो कि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्हें हाल ही में अफगानिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो शेर बहादुर देउबा ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने हाल ही में संयुक्त रूप से दोनों देशों के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन किया, और ये ट्रेन बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के जनकपुर के कुर्था रेलवे स्टेशन को जोड़ती है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा, भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को स्वीकारने वाला नेपाल पहला विदेशी राष्ट्र बन गया है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में ही सार्क संगठन का मुख्यालय है। सार्क जो संगठन है इसका मुख्यालय काठमांडू में है। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा। यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। करेंसी है नेपाली रुपया। रुपया जो करेंसी है और भी देशों में चलती है, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 2022 को किस थीम के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया? ऑटिज्म एक रोग होता है जो कि दिमाग से रिलेटेड है। ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति या तो बहुत तेज होता है या तो बहुत स्लो होता है, यानी आम आदमी की तुलना में इसके दिमाग में कुछ तो अल्ट्रेशन होता है, इसे ही ऑटिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। ऑप्शन बी राइट आंसर। वहीं 2022 का की है इनक्लूसिव एजुकेशन, वहीं थीम है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले कौन से भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं?
तुर्कमेनिस्तान जो कि मध्य एशियाई देश हैं। तो स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिए। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 देशों की यात्रा पर हैं, तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड। पहली बार ये तुर्कमेनिस्तान गए, उसके बाद ये नीदरलैंड की यात्रा करेंगे। तुर्कमेनिस्तान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आपदा प्रबंधन, वित्तीय खुफिया, संस्कृति और युवा मामलों में सहयोग के लिए कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सरदार बर्डी मुखामेदोव, जो कि हाल ही में यहाँ के नए राष्ट्रपति बने, याद रखिए। यहाँ की करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मानत। अगला क्वेश्चन है, एस फांगनोन कोन्याक किस राज्य से राज्यसभा सदस्य बनने वाली प्रथम महिला बन गई हैं? तो एस फांगनोन कोन्याक ये नागालैंड से राज्यसभा सदस्य बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में आप सभी को पता होगा कि कुछ राज्यों में टोटल मिलाकर 13 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराए गए। इसी में एस फांगनोन कोन्याक जो हैं ये नागालैंड से राज्यसभा सदस्य बनने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 1990 के बाद पहली ऐसी पार्टी बन गई है जिसने राज्यसभा में 100 से अधिक सीटों का आंकड़ा छू लिया है। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या हो गई है 101। ठीक है, राज्यसभा जो होता है ये संसद का उच्च सदन होता है। वर्तमान में सीटों की संख्या 245 है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास जो है 101 सीटें आ गई हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं राज्यसभा से रिलेटेड, इन सभी को याद रखिएगा, यहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्यसभा जो है यह संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा निचला सदन होता है। राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, वहीं 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का ही हिंदी नाम राज्यसभा है। राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ध्यान रखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी ये 2 ऐसे नेता हैं जो कि लगातार 2 बार राज्यसभा के सभापति रहे हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है और इन 245 सीटों में से 233 सीटों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं और 12 सीटों पर राष्ट्रपति द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। देखिए, लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता डायरेक्ट अपने लोकसभा सदस्य का चुनाव करती है। वहीं जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो विधायक, जो राज्य में विधायक होते हैं, विधायक द्वारा ही राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है, याद रखिएगा। हर 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है, इसलिए हर 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव कराया जाता है। राज्यसभा के वर्तमान में सभापति हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के वर्तमान में महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक बने हैं विकास कुमार। ऑप्शन डी राइट आंसर। अभी हाल ही फिलहाल में जो भी नई नियुक्तियां की गई हैं इन्हें भी याद रखिए। एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं सुमंत सिन्हा। फेडेक्स, जो कि अमेरिका की प्रसिद्ध कुरियर कंपनी है, इसके अगले CEO एक भारतवंशी बने हैं, राज सुब्रमण्यम इनका नाम है। ये 1 जून 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया,
के नए अध्यक्ष बने हैं शशि सिन्हा। मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं हिसाशी टिकुची। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ बने हैं प्रशांत झावेरी। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं रंजीत रथ। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं T राजा कुमार। नेक्स्ट, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं महेश वर्मा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड भारत में अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानक निर्धारित करने वाला एक निकाय है। इस निकाय की स्थापना की गई थी 2006 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह गरखल के स्थान पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर एस राजू। ऑप्शन बी राइट आंसर। इन्हें राजेंद्र सिंह गरखल के स्थान पर नियुक्त किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 4 मार्च 1851 में। ब्रिटिश काल में ही इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक नामक स्वयं का बैंक स्थापित किया है? तो नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक स्थापित किया है कर्नाटक ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। कर्नाटक की बात करें तो देखिए, हाल ही में यहाँ पर विनय समरस्य योजना शुरू की गई है। दिशांक ऐप लॉन्च किया गया है। ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है कर्नाटक की सरकार ने। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक पहले स्थान पर है। ACI वर्ल्ड वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया कर्नाटक के बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में स्थापित की गई है। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। यहीं पर भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय है। साथ साथ में 2 प्रमुख IT कंपनियां विप्रो और इन्फोसिस का भी मुख्यालय है। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में कर्नाटक पहले स्थान पर है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक पहला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर यानी मस्कट क्या है? तो फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर निर्धारित किया गया है लाइब। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, लाइब जो है ये एक अरबिक शब्द है जो कि एक सुपर स्किल्ड प्लेयर्स को परिभाषित करता है। तो लाइब जो है ये फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर बना है। इस बार का फीफा विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? कतर में आयोजित किया जा रहा है और पहली बार किसी अरब देश में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। नवंबर से दिसंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 ये 22वां संस्करण है। कतर में आयोजित किया जाएगा 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में। फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। स्थापना की गई थी 21 मई 1904 को। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। महासचिव हैं फातिमा समौरा। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 1930 में किया गया था उरुग्वे में। विजेता उरुग्वे बना था और अगली बार हर 4 साल पर फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाता है। 2018 में रूस में किया गया था, 2022 में कतर में किया जा रहा है और अगली बार 2026 में 3 देशों में मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता आमिर खान। ऑप्शन ए राइट आंसर। कुछ नए ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी में स्थित है यास आइलैंड। यास आइलैंड के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता रणवीर सिंह। ल्यूपिन लिमिटेड के शक्ति अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है MC मैरी कॉम। थम्सअप और गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। रीन्यूबाई के ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। बैंक ऑफ बड़ौदा की शेफाली वर्मा। कोइन DCX, Amway इंडिया और मेडीबडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। कोइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणबीर सिंह। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट के एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि गोल्डन बॉय के नाम से जाने जा रहे हैं।
टोक्यो ओलंपिक में ये भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता हैं। भाला फेंक में यानी जेवलिन थ्रो में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजय दत्त। उत्तराखंड के अक्षय कुमार और ऋषभ पंत नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कृषि नेटवर्क ऐप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा लॉन्च पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक कौन हैं? तो भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। इन्होंने हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया है, क्रंच टाइम। इसके लेखक हैं डॉक्टर श्रीराम चौलिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, तो विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, लेकिन विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, याद रखिए। अब हाल ही में जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें लॉन्च हुई हैं इन्हें भी याद रखिए। द टाइगर ऑफ द्रास के लेखक हैं मीना एन। बरगंडी विंटर्स के लेखक हैं प्रणय पाटिल। अनफिल्ड बैरल्स के लेखक हैं ऋचा मिश्रा। मोर देन जस्ट सर्जरी के लेखक हैं डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। बोस के लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। इंडोमिटेबल की लेखिका हैं अरुधंती भट्टाचार्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड जो है ये महिंद्रा और कनाडा की मनुलाइफ का ज्वाइंट एडवेंचर है। इसके हाल ही में एमडी और सीईओ बने हैं एंथनी हेरेडिया। ऑप्शन ए सही उत्तर है। महिंद्रा जो है ये महिंद्रा की सब्सिडरी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के प्रबंधित निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अनीस शाह। अगला क्वेश्चन है, रोनित सिंह के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए डिप्टी चीफ कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए डिप्टी चीफ बने हैं संजय महेंद्रू। ऑप्शन डी राइट आंसर। इन्हें रोनित सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी 1612 में। हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के चीफ हैं आर हरि कुमार, ये 25वें नंबर के चीफ हैं। वाइस चीफ हैं सतीश नामदेव घोरमडे। डिप्टी चीफ बन गए हैं संजय महेंद्रू। भारतीय नौसेना का जो डिप्टी चीफ होता है ये वाइस चीफ को रिपोर्ट करता है। भारतीय नौसेना का मोट्टो है यानी आदर्श वाक्य है श नो वरुणा। स्वतंत्र भारत के प्रथम नौसेना प्रमुख थे रामदास कटारी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन होने वाली आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रावधान किया है? 30%। 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया? ओडिशा ने। ठीक है, ओडिशा हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। भारत और किस देश ने 30 मार्च 2022 से अरब सागर में 5 दिवसीय नौसेना अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण शुरू किया? भारत और फ्रांस के बीच में। लसित मलिंगा के रिकॉर्ड को तोड़कर आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ड्वेन ब्रावो। किस बैंक ने पूरे भारत में डिजिटल वीडियो केवाईसी और ई केवाईसी को लागू करने के लिए क्विक आईडी के साथ भागीदारी की है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। डिजिटल रूप से अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? इस सॉफ्टवेयर का नाम है फास्टर। फास्टर का फुल फॉर्म होता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने के लिए किस राज्य ने सैमसंग और अभिटेक आईटी सॉल्यूशंस के साथ समझौता किया है? मणिपुर ने। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कैदियों को 50,000 रुपये तक व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराने वाली एक योजना को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। और इस तरह से यह भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस्य योजना शुरू किया है? कर्नाटक ने। भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वास पटेल। भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए किसने एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने।
हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास के लेखक कौन है? मीना एन। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए और अंत में 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन था भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? सही उत्तर था ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा क्वेश्चन था प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। सही उत्तर था ऑप्शन बी। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है बॉम्बे हाई किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दूसरा क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।